किताबों से बाबरी मस्जिद का जिक्र हटाने से भड़के असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया तो शिक्षा मंत्री ने आंकड़ों के हवाले उन्हें अल्पसंख्यकों को गुमराह नहीं करने की हिदायत दे दी है। असदुद्दीन ओवैसी अपने समुदाय के लोगों को गुमराह करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं। इसी का एक और मुद्दा सामने आया है। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से जानते हैं। असदुद्दीन ओवैसी की फिर शामत आई। ओवैसी के आरोपों पर शिक्षा मंत्री का करारा जवाब। स्कूली किताबों से हटा बाबरी का मुद्दा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। एनसीईआरटी किताबों से बाबरी मस्जिद का संदर्भ हटाने से भड़के ओवैसी ने सरकार पर हमला किया है। एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि क्या हमारे बच्चों को गुजरात नरसंहार, अल्पसंख्यक मुसलमानों के नरसंहार के बारे में नहीं बताया जाना चाहिए। दरअसल एनसीईआरटी ने बाबरी मस्जिद और 2002 के गुजरात दंगों के संदर्भ हटा दिए हैं। ऐसे में ओवैसी कह रहे हैं कि लोगों को अतीत की गलतियों से क्यों नहीं सीखना चाहिए। ओवैसी ने अपनी बात बढ़ाते हुए कहा, मुसलमानों को डराना बंद करे ओवैसी। सरकार की नीयतों और मुसलमानों के निरंतर शिक्षा पिछड़ेपन के बीच सीधा संबंध निकाला जा सकता है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उच्च शिक्षा हो या प्राइमरी की बुनियादी स्कूली शिक्षा, मुसलमान दोनों वर्गों में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सरकारी उदासीनता और लापरवाही के कारण मुस्लिम बच्चे देश की एजुकेशनल प्रणाली को किसी भी अन्य समुदाय के बच्चों की तुलना में जल्दी छोड़ देते हैं। इन आरोपों पर जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पलटवार किया है। प्रधान ने कहा, ओवैसी मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। सकारात्मक नतीजों की अनदेखी क्यों करते हैं ओवैसी? अपने जवाब में शिक्षा मंत्री प्रधान ने कहा, मेरे मित्र ओवैसी कह रहे थे कि मुस्लिम बच्चों के पढ़ने की संख्या घटी है। ये एकदम भ्रामक और झूठा बयान है जो तथ्यों से परे है। इन आंकड़ों को जिनके बारे में मैं अब बताने जा रहा हूं उससे वो भी इनकार नहीं कर सकते। सांसद ओवैसी से अपील है कि वो मुस्लिम समाज को डराने का काम ना करें। यूडीआईएससी की रिपोर्ट के मुताबिक प्राइमरी और अपर प्राइमरी यानी कि कक्षा 5 से कक्षा 6 के ट्रांजिशन में मुस्लिम बच्चियों को औसत 89.3, राष्ट्रीय औसत 93.2 के नजदीक है। वहीं अपर प्राइमरी से सेकेंडरी और सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी में भी मुस्लिम बच्चियों की औसत राष्ट्रीय औसत के नजदीक है। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि हम मुस्लिम समुदाय को भेदभाव की नजर से देखते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का गठन 1875 में हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के कारण ही पहली बार एएमयू में कोई महिला वीसी नियुक्त हुई है। उनका नाम प्रोफेसर नाइमा खातून है। मोदी सरकार ने भेदभाव नहीं, योग्यता के आधार पर ही एएमयू में ही पढ़ी मुस्लिम महिला को वीसी नियुक्त किया है। अब इन आंकड़ों पर ओवैसी को कुछ कहना होता तो बेहद पढ़े लिखे स्कॉलर नेता फौरन जवाब देते। इस हिसाब से ये सब कुछ ऐसे तथ्य थे जिनका जवाब ओवैसी के पास भी नहीं था। इसीलिए अभी तक ओवैसी ने कोई जवाब नहीं दिया है। क्या है एनसीईआरटी बाबरी मस्जिद विवाद? एनसीईआरटी की किताब से बाबरी मस्जिद, भगवान राम, श्री राम, रथ यात्रा, कार सेवा और विध्वंस के बाद की हिंसा की जानकारी हटा ली गई है। देश के टॉप एजुकेशन बॉडी ने 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब से ये शब्द हटा लिए हैं। वहीं बुक में बाबरी मस्जिद नाम के बजाय इसे 3 गुंबद वाला ढांचा और अयोध्या विवाद को अयोध्या विषय के नाम से पढ़ाया जाएगा। 4 पेज के टॉपिक को भी 2 पेज का कर दिया गया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस या उसके बाद हुई सांप्रदायिक हिंसा का संदर्भ क्यों हटा दिया गया है? इस सवाल पर एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा कि हमें स्कूल में दंगों के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए। हम पॉजिटिव नागरिक बनाना चाहते हैं, ना कि वॉयलेंट और डिप्रेस्ड इंसान। जाहिर सी बात है, आगे की पीढ़ी जिस तरह की चीजें पढ़ेगी उसी हिसाब से उसके विचार बनेंगे और इससे मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ेगा। पुराने विवादों को जानने के बाद आपस में भेदभाव का विचार भी आ सकता है और स्कूलों में बच्चे एक दूसरे को भेदभाव की नजरों से भी देख सकते हैं और ये भारत के भविष्य के लिए सही नहीं होगा। हम छात्रों को ऐसा क्यों पढ़ाएं कि समाज में नफरत पैदा हो? एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में स्कूली पाठ्यक्रम के
भगवाकरण के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि टेक्स्ट बुक में बदलाव सालाना संशोधन का हिस्सा है। उन्होंने कहा, क्या हमें अपने छात्रों को इस तरह पढ़ाना चाहिए कि वो ऑफेंसिव हो जाएं, समाज में नफरत पैदा करें या नफरत का शिकार हो? क्या यही शिक्षा का उद्देश्य है? क्या हमें ऐसे छोटे बच्चों को दंगों के बारे में पढ़ाना चाहिए? जब वे बड़े हो जाएंगे तो वो इसके बारे में जान सकते हैं। 2014 के बाद से चौथी बार संशोधन। 2014 के बाद से एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में संशोधन का ये चौथा दौर है। 2017 में पहले दौर में एनसीईआरटी ने हाल की घटनाओं को दर्शाने के लिए संशोधन की जरूरत का हवाला दिया था। 2018 में सिलेबस के बोझ को कम करने के लिए संशोधन किए गए थे। 2021 में भी सिलेबस के बोझ को कम करने और छात्रों को कोविड के कारण पढ़ाई में दिक्कत से उभरने में मदद के लिए संशोधन किए गए थे। बाबरी मस्जिद अब 3 गुंबदों वाला स्ट्रक्चर पढ़ा जाएगा। एनसीईआरटी की पुरानी किताब में बाबरी मस्जिद का जिक्र 16वीं शताब्दी की मस्जिद के रूप में किया गया था। इसे मुगल सम्राट बाबर के सेनापति मीर बाकी ने बनवाया था। नई बुक में इसे 3 गुंबद वाला स्ट्रक्चर लिखा गया है। इसमें बताया गया है कि 3 गुंबद वाली इमारत को 1528 में श्री राम के जन्म स्थान पर बनाया गया था। इसके भीतर और बाहरी स्ट्रक्चर में हिंदू प्रतीक और अवशेष स्पष्ट रूप से नजर आते हैं। नई बुक में इन 3 चीजों को हटाया गया। पहला, एनसीईआरटी की पुरानी किताब में सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस एमएन वेंकटचलैया और जस्टिस जीएन रे ने मोहम्मद असलाम बनाम भारत संघ मामले में 24 अक्टूबर 1994 को दिए गए फैसले में टिप्पणियों का अंश था। इसमें कल्याण सिंह, जो बाबरी ढहाए जाने के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री थे, उनको कानून की गरिमा को बनाए रखने में विफल रहने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया गया था। इसमें कहा गया, चूंकि अवमानना बड़े मुद्दों को उठाती है जो हमारे राष्ट्र के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने की नींव को प्रभावित करती है, इसीलिए हम उन्हें 1 दिन के सांकेतिक कारावास की सजा भी देते हैं। नई बुक में अब इस हिस्से को हटा दिया गया है। दूसरा, एनसीईआरटी की पुरानी बुक में 2 से ज्यादा पन्नों से फैजाबाद जिला अदालत के आदेश पर फरवरी 1886 में मस्जिद के ताले खोले जाने के बाद दोनों तरफ की लामबंदी की डिटेल जानकारी दी गई थी। इसमें सांप्रदायिक तनाव, सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा, दिसंबर 1992 में राम मंदिर निर्माण के लिए स्वयं सेवकों की गई कार सेवा, मस्जिद का विध्वंस और उसके बाद जनवरी 1953 में हुई और इसके बाद जनवरी 1993 में हुई सांप्रदायिक हिंसा का जिक्र किया गया था। इसमें बताया गया था कि कैसे भाजपा ने अयोध्या में हुई घटनाओं पर खेद जताया था। अब इसे भी हटा दिया गया है। तीसरा, पुरानी बुक में अखबारों में छपे लेखों की तस्वीर थी। इनमें 7 दिसंबर 1992 का एक लेख भी शामिल था, जिसका शीर्षक था बाबरी मस्जिद डिमोलिश्ड, सेंट्रल सेक्स कल्याण गवर्नमेंट। 13 दिसंबर 1992 के एक अन्य शीर्षक में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के हवाले से कहा गया था कि अयोध्या बीजेपी वर्स्ड मिसकैलकुलेशन। नई बुक में सभी अखबारों की कतरने हटा दी गई हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि पीओके के जिक्र में भी बदलाव हुआ है। इसके अलावा चैप्टर 7 में पेज 119 पर भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद का जिक्र है। एनसीईआरटी ने स्पष्ट किया है कि जो बदलाव किया गया है वो जम्मू कश्मीर के संबंध में मौजूदा स्थिति से पूरी तरह मेल खाता है। एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस की किताब में चीन के साथ भारत के संबंध और स्थिति से जुड़े चैप्टर में बदलाव किया गया है। 12वीं में कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के दूसरे चैप्टर में भारत चीन टाइटल के कंटेंट में भी बदलाव किया गया है। पहले किताब के पेज नंबर 25 पर लिखा था कि भारत चीन के बीच के सैन्य संघर्ष ने उम्मीद को खत्म कर दिया है। अब इस वाक्य की जगह लिखा है भारतीय सीमा पर चीन की घुसपैठ ने उम्मीद को खत्म कर दिया है। इस वाक्य से सैन्य संदर्भ शब्द को बदलकर अब घुसपैठ कर दिया गया है। इसके अलावा 2019 में संविधान में आर्टिकल 370 हटाने का जिक्र भी शामिल है। पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस किताब में आजाद पाकिस्तान शब्द को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर शब्द से बदल दिया गया है। इस किताब के पेज नंबर 119 में पहले लिखा था कि भारत ये मानता है कि इस इलाके पर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। पाकिस्तान इस हिस्से को आजाद पाकिस्तान कहता है।
अब किताब में लिखा है कि ये भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया है और इसे ही पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर कहा जाता है। तो ये कुछ एनसीईआरटी किताब में बदलाव हुए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी।